दूसरी बार विधायक और एआईसीसी मेंबर प्रदेश महासचिव अमित चाचान जी आप लोगों के बीच में मनरेगा बचाओ संग्राम का जो कांग्रेस पार्टी आगाज करने जा रही है उसकी ब्रीफिंग के लिए आप लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं आप सभी की तरफ से और हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आयोजित इस महत्वपूर्ण जिला स्तरीय प्रेस वार्ता में मेरे साथ जिला अध्यक्ष बलराम यादव जी, कांग्रेस पार्टी के तिजारा से प्रत्याशी रहे इमरान खान जी, तमाम कांग्रेस के सम्मानित जन, पत्रकार साथियों, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये 2026 का वर्ष उन्नति तरक्की लेकर आए, प्रत्येक के जीवन में नई खुशियां आए, हमारा क्षेत्र, प्रदेश और देश तरक्की उन्नति करे। इसके साथ ही आने वाला त्यौहार लोहड़ी व संक्रांति की भी आप सबको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। पूरे देश के अंदर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज जिला हेडक्वार्टर पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे ऊर्जावान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने मुझे आज ये जिम्मेवारी सौंपी है। तो आप सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि 2005 में यूपीए सरकार के समय हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक मनरेगा योजना लेकर आए थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी का कथन था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और जिस तरह से हमारे नेताओं ने समझा कि ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो पंक्ति के अंतिम छोर पे जो गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा लोग के व्यक्ति बैठे हैं, वो भारी संख्या में पलायन कर रहे थे, क्योंकि उनको उनके गांव में कोई काम रोजगार नहीं मिला था। उसी को ध्यान में रखते हुए किसान मजदूर के हाथ मजबूत करने के लिए ये महत्वपूर्ण योजना मनरेगा योजना लेकर आए थे। और इसकी चर्चा देश विदेश में, और सबसे प्रभावशाली कोई योजना आज के दिन थी तो वो मनरेगा थी। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप सब जानते हैं कि लगातार आम जन, किसान, मजदूरों को तोड़ने की, कमर तोड़ने का काम करे, उनको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। और उनके पहले दिन से ये मंशा थी कि किस तरह से मनरेगा की इस योजना को कमजोर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे देश के महापुरुष रहे, उनमें विश्वास नहीं करते, उनको कमजोर करने का काम करें, उनका अपमान करने का काम करें। आज महात्मा गांधी भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिनका डंका बजता है, जिनको हमारा भारत भी गांधी का देश के नाम से जाना जाता है, ऐसे महापुरुष को इन्होंने आजादी के दिलाने का काम किया, उनको नाम को हटाने का तो काम किया ही किया। इसके साथ साथ इस मनरेगा कानून में जो मजदूरों का अधिकार था, एक कानून जो हमने बनाया था कि उनको रोजगार मिलेगा, उसमें भी कटौती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जब से तानाशाह सरकार आई है, पूरे देश के अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम अपनाना चाहती है, प्रत्येक राज्य को कमजोर करना चाहती है। और उसी कड़ी में भी इसमें ये काम किया गया कि जो पहले पूरा पैसा मजदूरी का केंद्र सरकार दिया करती थी, इस बिल आने के बाद जो संशोधन इन्होंने किया है, अब 60-40 का रेशा रहेगा। 40% राज्य सरकार को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज प्रत्येक राज्य की हालात ठीक नहीं है, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और इस स्थिति में कैसे कोई राज्य 40% की हिस्सेदारी इस योजना के तहत दे पाएगा। इसका मतलब सीधा साधा है कि मजदूरों को उनका काम नहीं मिलेगा। गारंटी शब्द को हटा दिया गया है। पहले जो गारंटी हुआ करती थी कि मजदूर को उसके घर के समीप ही रोजगार मिलेगा, उसका घर का चूल्हा जला सके, लेकिन उन्होंने गारंटी शब्द को हटाने का काम किया। पहले हमारे इस कानून के तहत गांव में पंचायत में प्रस्ताव बनाकर वहां की क्या अवस्था है, क्या आवश्यकता है, उसी के अनुसार काम दिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने नया प्रावधान किया कि दिल्ली से काम तय होंगे, मजदूर को हो सकता है उसके काम के लिए 200 किलोमीटर दूर जाना पड़े, जितनी उनको मजदूरी नहीं मिलेगी उनका किराया बन जाएगा। ये बहुत सारी खामियां इस नए बिल में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि मजदूरों के हाथ को कमजोर किया जाए। ये सिर्फ पूंजीपति घरानों के इशारों पर चलने वाली सरकार है। 2 महीने का इन्होंने ब्लैकआउट डे भी घोषित किए कि फसल और कृषि के टाइम में 2 महीने मनरेगा के काम नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर उन मजदूरों पे पड़ेगा जिनको अपनी मेहनत के अनुसार मजदूरी मिलती थी, भत्ता मिलता था। लेकिन जब ये मनरेगा का 2 महीने का काम बंद रहेगा, उनको उनकी मेहनत के अनुसार मजदूरी नहीं मिलेगी, सामले वाले के अनुसार उनको मजदूरी मिलेगी, और मजबूरी के रूप में अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए उन्हें कम मजदूरी में भी काम करना पड़ेगा। इसलिए तमाम इस बिल की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको उजागर करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 45 दिन का पूरे भारत के अंदर मनरेगा बचाओ संग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से पूरे देश में पत्रकार वार्ता के रूप में हुई है।
और आने वाले दिन में कल पूरे जिला हेडक्वार्टर पे तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा एक उपवास किया जाएगा। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक प्रत्येक गांव ढाणी चौपाल में जाकर सभी वर्गों के लोगों को यह समझाया जाएगा कि इस बिल आने के बाद किस तरह से आम जन किसान मजदूर की कमर तोड़ने का काम हो रहा है। 30 जनवरी को ब्लॉक लेवल पर धरना प्रदर्शन होगा। 31 जनवरी को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जाएगा। 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच पूरे देश के अंदर राज्य की विधानसभाओं का घेराव किया जाएगा और उसके भी बाद में एआईसीसी के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इस 45 दिन के आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी का तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुटता के साथ सड़कों पे उतरकर मनरेगा बचाने का काम करेगा। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जो ये प्रेस का हमें वो मिला है उसके लिए हमारे विधायक जी और हमारे प्रभारी साहब यहाँ पधारे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। बिल्कुल जैसा साहब ने बताया, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नाम बदल के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है और नाम के साथ साथ जो स्कीमें और जो फायदा, जो गारंटी, जो रोजगार लोगों को मिला हुआ था, उस रोजगार के साथ छेड़छाड़ कर रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी हर तरीके से लड़ाई लड़ेगी और जो गांव के भोले भाले सीधे मजदूर अपना पेट पाल रहे थे, जिनको कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कानून बना के, ऐसी गारंटी बना के दी कि उनको एक गारंटेड रोजगार मिल रहा था, उसमें इन्होंने छेड़छाड़ करके और लोगों को असली तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया भी नहीं, ना किसी पार्टी की, विपक्ष की कोई सहमति ली। तो जो ये कानून बनाया ये बिल्कुल काला कानून है और इसमें प्रदेश की सरकारों पे भी वजन डाला है। जो पहले ही प्रदेश की सरकारें बहुत कर्जे में है और लोगों को पहले ही समय पे ना वो वेतन दे पा रहे हैं, ना बहुत सारी स्कीमों को दे पा रहे हैं, तो इतना वजन लादना भी ये ठीक नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो मनमानी कर रही है किसी भी तरीके से, जब चाहा बदल दिया ऐसी चीजों का, और खास करके इससे गरीब वर्ग का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी जिले भर में मनरेगा का काम चल रहा है, उन मजदूरों से भी वार्ता करेंगे और उनको बताएंगे कि आप लोगों के हकों पे किस प्रकार से भाजपा सरकार ने कुठाराघात किया है। पहले जब ये कानून 2005 में भारत सरकार ने लागू किया था, आदरणीय सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने, तब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के इस कानून का प्रस्ताव लिया था, सभी इसके पक्ष में थे। अब जब इन्होंने इसमें संशोधन किया है तो किसी भी राज्य से सहमति नहीं ली गई है। राज्य सरकार पहले ही कर्जे में दबी हुई है और वो पहले ही जो योजनाएं पहले चलाई थी, उन योजनाओं में उन्होंने अभी तक सब्सिडी नहीं दी है। हमको गैस की सब्सिडी किसी को नहीं मिल रही है। गिव अप के नाम से इन्होंने राशन, खाद्य सुरक्षा से नाम हटाए जा रहे हैं। आज आम आदमी गांव में उसको रोजगार मिल जाता है। हमारा देश गांव का देश है, गांव से हमारी पहचान है। गांव में विकास हो रहे थे, गांव में सड़कें बन रही थी, गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिल रहा था। अगर वो कुछ दूरी तय करके जाते थे तो उनको किराया भी मिलता था। मनरेगा से गांव का विकास तो हो ही रहा था, गांव का पलायन भी रुका था। गांव के लोग शहरों में रोजगार के लिए नहीं जा पाते थे। आज शहर के जो मजदूर हैं, शहर में जो काम कर रहे हैं, उनकी भी मजदूरी पर असर पड़ेगा, क्योंकि जब गांव में काम नहीं मिलेगा तो गांव का मजदूर शहर में आएगा, मजदूर की आवक बढ़ेगी तो शहर के जो मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिल रही है वो खत्म होगी। इसके खिलाफ मतलब शहर, गांव, हर जगह जो गांव में बसे हुए लोग हैं, शहर में मजदूर हैं, उनके ऊपर एक प्रहार होगा। जैसे ये कह रहे हैं कि हम 125 दिन का रोजगार देंगे, जब राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से देंगे। पहले केंद्र सरकार 90% बजट देती थी और उसके बावजूद भी अगर खर्चा बढ़ता था, वो 10% राज्य सरकार से इसलिए लिया जाता था कि राज्य सरकार अगर कोई काम में पैसा की जगह सामग्री लग रही है तो सामग्री के नाम पे पैसा दिया जाता था राज्य सरकार की तरफ से, वरना 100% पैसा ही केंद्र सरकार देती थी। इसको लेकर के हम गांव ढाणी में जाएंगे, अलग जगाएंगे, लोगों को अपने हकों के प्रति जागरूक करेंगे। और कल हम आमरण अनशन कर रहे हैं खैरतल के अम्बेडकर सर्किल पर, और उसके बाद गांव, ब्लॉक और मंडल में कार्यक्रम शुरू होंगे। आप कितने 150 दिन से धरने पर बैठे हैं?
अभी तक इसका कोई बड़ा आंदोलन, बस खाली इसकी खाना पूर्ति हो रही, न सरकार के कोई जोर है, इसमें आपका क्या कदम है? हमारा कदम इसमें हमेशा से है। जिस दिन से धरना शुरू हुआ है, हमारे कांग्रेस के विधायक पदाधिकारी सारे धरने में शामिल होते हैं, बीजेपी सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। पहली बात ऐसा हो रहा है, आदरणीय भूपेंद्र जी हमारे बीजेपी के बड़े नेता हैं, लोगों को उम्मीद जगी थी कि ये सांसद बनेंगे, केंद्र में बनेंगे तो जिले को फायदा मिलेगा, लेकिन उल्टा ये गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। कोट कासिम जाते हैं तो कहते हैं कोट कासिम में आ रहा है, खैरतल वाले जिले को रोक रहे हैं। टप्पूकड़ा जाते हैं तो कहते हैं कि टप्पूकड़ा में जिला आ रहा है, खैरतल वाले रोक रहे हैं। किशनगढ़ में जाते हैं तो इनको गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं। कोई अब कल मैं आज ग्रीनलैंड में आया तो देखा था कि यहाँ कोई 150 करोड़ की योजना का उद्घाटन करने का प्लान चल रहा है। वो योजनाएं सारी कांग्रेस के राज की दी हुई है। हमारे विधायक का नाम हटा देते हैं। जो योजनाएं हमारी सरकार में लागू हुई थी, हमारे विधायक ने लागू करवाई थी, उस पर से विधायक का नाम हटा देते हैं। तो इनके पास नाम हटाने के अलावा, योजनाओं का नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं है। उसी के खिलाफ अब आप लोगों ने देखा होगा, पानी के नाम पर सरकार आई थी। आज बागोड़ा के लोग धरने पे इसलिए बैठे कि बागोड़ा से खैरतल को पानी दे रहे हैं। अरे भाई, नहर का पानी क्यों नहीं दे रहे हो? नहर का पानी कहाँ है? ये मांगे हैं सारी हमारी, और हम पब्लिक की आवाज को समय समय पर मंच पर उठाते रहते हैं और आंदोलन प्रदर्शन भी करते रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रावली की मांग को लेकर के कितना बड़ा प्रदर्शन खैरतल तिजारा जिले ने, कोटपुतली बहरोड जिले ने और अलवर जिले ने मिलकर के किया था। और जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में, और बीजेपी सरकार उस पे भी एक खिसियानी हंसी हंस रही है कि धन्यवाद दे रही है कोर्ट का, जबकि कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया था कि इस योजना को वापस लिया जाए और इस पर बैन लगाया कोर्ट ने। तो बीजेपी सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है पब्लिक को, विकास कार्य के नाम पर नगण्य है। अगर खैरतल जिला को जिला बनाते, मुख्यालय रखते, तो फिर अपन मांग करते स्टेडियम की, ऑडिटोरियम की, आरटी ऑफिस की, बड़ी बड़ी योजनाओं की, मेडिकल कॉलेज की। लेकिन इन्होंने आपको और हमको सिर्फ इसी में उलझा के रख रखा है कि जिला रहेगा कि बचेगा, बचेगा कि जाएगा। ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे। पंचायत राज के चुनाव नहीं करवा पा रहे। अभी कह रहे हैं कि पंचायती राज में एसआईआर लागू करेंगे, अभी इन्होंने कह दिया कि पुराने ही जो परिसीमन उसके आधार पर पंचायती राज के चुनाव करवाएंगे। तो बड़ा गुमराह कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम जहां जहां मंच खोलते हैं, जहां जहां मंच मिलता है, वहां उचित आवाज उठाते हैं। पब्लिक की आवाज कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही।